हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज हम जानेंगे परसेंटेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारा कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम के बारे में। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, इस टाइप का कॉन्सेप्ट हर एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 नंबर के आपके बनते ही बनते हैं। तो आज हम जानेंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो 2 वेन डायग्राम दे रखे हो या 3 वेन डायग्राम, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और साथ ही साथ फेल और पास के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक वेन डायग्राम है। पहले हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद वेन डायग्राम का कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप सेकंडों में आंसर लगा देंगे। तो हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, मान के चलो हमारे पास 2 टीम है, ए और बी। ए को पसंद करने वाले 10 लोग हैं, बी को पसंद करने वाले 20 लोग हैं और 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। यहाँ पे कुछ भी चीज हो सकती है, क्रिकेट फुटबॉल हो सकती है, कोई भी 2 चैनल हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजों का कंपैरिजन हो रहा है। पहले हम 2 का समझेंगे, उसके बाद 3 का समझेंगे। और एग्जाम में 2 का ही कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा जाता है, 3 का कम पूछा जाता है, लेकिन दोनों को पढ़ना जरूरी है। तो हमसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम समझते हैं। हमसे पूछा जाता है कि ओनली ए, केवल ए को पसंद करने वाले। तो केवल ए को पसंद 10 लोग कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज सीखनी है कि अगर ओनली ए पूछे तो सिर्फ ओनली ए वाले नंबर लेंगे हम। अगर ओनली बी की बात करें तो सिर्फ 20 लेंगे। अगर बोथ की पूछी जाए, ए और बी को दोनों को लाइक करने वाले, तो वो सिर्फ 5 हैं। अब बात कर रहे हैं सिर्फ ए की, यहाँ पे ओनली ए नहीं कहा है, ए कहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो ए को ये 10 तो लाइक करते हैं, ये 5 भी ए को लाइक करते हैं, तो 10 + 5 हो जाएगा, ये 15 हो गया हमारा। अब बी को लाइक करते हैं, 20 तो करते हैं, ये 5 भी लाइक करते हैं, तो 20 + 5 हो जाएगा, हमारा 25 हो गया। अब हमसे टोटल पूछा है, तो 20 और 10 30 और 5 35 हो गया, तो 10 + 5 + 20 35 हो गया। अब उसके बाद हमसे पूछा है एटलीस्ट 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कम से कम 1, उससे ज्यादा कितना भी हो वो चलेगा, लेकिन कम से कम 1 तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसे देखें तो ये भी हमारा टोटल का काम करता है। कम से कम इसमें 1 तो लेना ही है, ये भी लेना है, तो ये भी आ जाएगा, साथ में ये भी आ जाएगा। तो 10 + 5 + 20, ये भी हमारा 35 हो गया। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। एग्जामिनर आपसे कभी भी टोटल की जगह एटलीस्ट 1 भी पूछ सकता है, तो दोनों बिल्कुल सेम ही चीज है। तो एग्जामिनर आपसे टोटल पूछ ले तो भी आप सबको जोड़ लेंगे, अगर टोटल ना पूछ के एटलीस्ट 1 पूछ ले तो भी आप सबको जोड़ देंगे। तो ओनली ए में सिर्फ ए आएगा, ये दोनों वाले नहीं आएंगे। ओनली बी में सिर्फ बी आएगा, बोथ ए और बी, इसमें ये दोनों आएंगे जो दोनों को लाइक करते हैं। और अगर ए का पूछा जाए तो ए में ये तो है, ये भी तो ए को पसंद करते हैं, तो ए के साथ ये भी जुड़ जाएगा। ऐसे ही बी का पूछा जाए तो बी में ये तो है, इसके साथ ये भी जुड़ जाएगा, और टोटल में सारे के सारे जुड़ जाएंगे। और टोटल ना दे के अगर एटलीस्ट 1 पूछ ले जाए तो भी आप सबको जोड़ देंगे। तो भाइयों, आप समझते हैं इसका दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेन डायग्राम के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। तो समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के लोग हैं, कुछ को चाय पसंद है, कुछ को दूध पसंद है, कुछ को दोनों पसंद है। ये कुछ फॉर्मूले मैंने चीजों को समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन अगर हमने इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो इनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि चाय और दूध को पीने वाले टोटल कितने लोग हैं, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला काम करता है। टी से हमने टी को डिनोट किया है, एम से हमने मिल्क को डिनोट किया है। तो टोटल नंबर अगर हमें निकालना है तो टी यूनियन एम हो गया, ये हमारा टोटल को दर्शाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि चाय को पसंद करने वाले जितने कैंडिडेट हैं उनके नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद दूध को पसंद करने वाले जो लोग हैं उनका नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद टी इंटरसेक्शन एम आ जाएगा। अब ये इंटरसेक्शन क्या होता है, जो हमारे कॉमन होते हैं, जो हमारे बोथ वाले हैं वो बाद में आएंगे। तो हमको करना क्या है, जो पी वाले हैं और जो मिल्क वाले हैं दोनों को जोड़ देंगे, और जो बोथ वाला है वो उनमें से हम माइनस कर देंगे। तो हमको करना क्या है, जो चाय वाले और दूध वाले दोनों को जोड़ देना है, और जो बोथ वाला है वो उसमें से माइनस कर देंगे। बस यही फॉर्मूला है। तो अगर आपको टोटल नंबर किसी भी चीज का चाहिए तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, बीच वाले को उसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जहाँ पे भी हमें 2 नंबर दे रखे हो वहाँ पे हमें इस डायग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आपके मन में कोई डाउट ना रहे उसके लिए हमने फिगर बनाया है। लेकिन अगर 2 के साथ तीसरा कोई कैंडिडेट आ जाए, जैसे चाय और दूध के साथ अगर कॉफी वाला आ जाए, तो हमको फिगर बनाना ही पड़ेगा। बिना फिगर के हमारे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो 2 वाले में फिगर की आवश्यकता नहीं पड़ती, 3 वाले में हमें फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों को जोड़ देंगे, बोथ वाले को उसमें से माइनस कर देंगे, हमारा टोटल नंबर निकल जाएगा।
और दूसरा मैंने इसके साथ में फेल और पास का कॉन्सेप्ट लिख रखा है। सारे क्वेश्चन इस पे ही बेस्ड है। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने टी और मिल्की की जगह यहाँ पे टीम टी मान ली, यहाँ पे टीम एम मान ली। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि आपको डाटा सेम लेना है। आपसे अगर बोथ में फेल पूछा जाए तो आप फेल फेल के ही कैंडिडेट लेंगे। अगर आपसे पास का डाटा पूछा है तो आप पास का ही डाटा पूरा लेंगे। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपका फेल और पास में भी काम करता है, लेकिन आपको क्या करना है कि डाटा आपको सेम रखना है। अगर आपसे फेल का डाटा पूछा है तो आप सारा डाटा फेल का ही लेंगे, उसमें टीम टी और टीम एम को दोनों को जोड़ेंगे और जो बोथ वाला है उसमें से माइनस कर देंगे। और ऐसे फेल की जगह पास भी पूछा जाता है आपसे तो टीम टी और टीम एम को पास वालों को दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से बोथ वालों को माइनस कर देंगे। तो बस यही हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि दोनों को जोड़ के बोथ वाले को उसमें से माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट या जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो हमारा निकल जाएगा। तो भाइयों देखते हैं वो क्वेश्चन जो वेन डायग्राम से रिलेटेड एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे, एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए, तथा 48% गणित में फेल हुए। यदि 40% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तो हमें यहाँ पे सेम डाटा दिया है दोनों सब्जेक्ट का। तो हमें साइंस में फेल स्टूडेंट का डाटा दिया है, मैथ में भी फेल का ही डाटा दिया है, साथ में बोथ वाला भी हमें फेल का ही डाटा दिया है। लेकिन कई बार होता क्या है कि हमको मान के चलो यहाँ पे पास का डाटा दे दिया, यहाँ पे फेल का डाटा दे दिया, यहाँ पे फेल का या पास का कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि साइंस में 53% बच्चे जो फेल हुए हैं और गणित में 48% बच्चे फेल हुए हैं और बोथ में हमारे 40% बच्चे फेल हुए हैं। तो जो हमें ये डाटा दे रखा है तीनों का फेल का दे रखा है, तो हमने क्या सीखा था कि इन दोनों को हम जोड़ के बोथ वाले को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा 53% हो गया, ये हमारा 48% हो गया, माइनस का 40% हो गया, ये हमारे टोटल स्टूडेंट हो गए। तो इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करना है। 48 में 40 जाएगा तो 8 इसमें जोड़ेंगे तो 61% हो गया। तो जो हमारे फेल स्टूडेंट टोटल निकल गए हैं 61% फेल हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे फेल नहीं पूछा, उत्तीर्ण पूछा है, तो हमसे पास पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमें टोटल बच्चे या कुछ भी अगर लेना होगा तो वो हमारे 100% होते हैं। तो क्लास में अगर 100% बच्चे हैं उसमें से 61% बच्चे फेल हो गए तो पास हमारे कितने हुए, 100 माइनस 61%, तो 39% बच्चे हमारे पास हो गए। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। और अगर आपको डाटा अलग दे रखा हो, यहाँ पे पास का, यहाँ पे फेल का, यहाँ पे पास का, तो क्वेश्चन को हम किस डाटा से सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, जो भी आपको दोनों का कॉन्सेप्ट दे रखा हो, दोनों में अगर पास का दे रखा है तो पास के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों में फेल का कॉन्सेप्ट दे रखा है तो फेल के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को करेंगे। तो जो दोनों के साथ फेल या पास दे रखा है उस तरह से ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो मैथ और साइंस में दोनों में फेल है उनको जोड़ दिया और जो बोथ वाले हैं उसको माइनस कर दिया। तो टोटल फेल स्टूडेंट हमारे निकल आए। तो फेल अगर हमारे 61% है तो पास अगर निकालने तो 100 में से इस परसेंट को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दो चीजों के कंपैरिजन में आपको फिगर की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको करना क्या है, दोनों को जोड़ेंगे और जो बोथ वाला है उसको उसमें से माइनस कर देंगे। हमारा जो भी परसेंट आएगा उसमें 100 में से हम माइनस कर देंगे। अगर कंपैरिजन 3 चीजों में होगा तो वहां पे आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो 3 वाला कॉन्सेप्ट भी हम पूरा समझेंगे, लेकिन उससे पहले 2 वाले सारे टाइप के क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% भौतिकी में पास हुए और 30% दोनों विषयों में पास हुए। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हमें सारा डाटा पास का दे रखा है और फेल का हमसे पूछा है। तो 65% हमारे गणित में पास हुए प्लस 48% हमारे फिजिक्स में पास हुए माइनस 30% हमारे बोथ में पास हुए। तो 65 में से 30 जाएंगे तो 35 बचेंगे, 35 48 में जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। 83% बच्चे हमारे पास हो गए। तो टोटल हमारे 100% होते हैं, 100 में से 83% निकाल देंगे तो 70% फेल बच्चे आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में असफल हुए, फेल हुए तथा 42% गणित में फेल हुए। यदि 17% दोनों में फेल हुए तो दोनों में कितने बच्चे पास हुए ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे भी सेम डाटा हमारे पास, यहाँ पे सारा का सारा हमें फेल का डाटा दे रखा है और पास का हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देंगे। तो 52% प्लस 42% माइनस 17%, तो ये हमारा 94% हो जाएगा। इसमें से 17 हम माइनस कर देंगे तो 14 में 7 गया तो 7, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 1 गया तो 7। तो ये हमारा फेल का डाटा है। तो फेल हमारे 77% हो गए। टोटल बच्चे 100% होते हैं, 77 अगर फेल हो गए तो पास का हमसे पूछा है तो 100 में से 77 माइनस कर देंगे, 23% हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा फेल का आया है और हमसे पूछा है पास का, तो पास का निकालने के लिए 100 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन कहा कि हमसे 25% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 35% गणित में फेल हुए हैं और दोनों में 10% फेल हुए हैं, तो दोनों में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं ये हमसे पूछा है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम करते क्या है, दोनों को जोड़ लेंगे 25% और 35% और माइनस कर देंगे 10% को, तो 60 हो गया, 60 में से 10 जाएगा तो 50%। ये हमारा फेल का डाटा आ गया, पूछा हमसे पास का, तो 100 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अब आपको 2 नंबर का कंपैरिजन करने में ना तो ग्राफ की जरूरत पड़ी ना किसी फॉर्मूले की, बस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर लगाएंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन कहा कि हमसे एक परीक्षा में 47% छात्र विज्ञान में सफल हुए, पास हुए, तथा 51% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए। यदि 42% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब 42% दोनों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में कुल कितने परसेंट बच्चे पास हुए ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो सेम नहीं है, यहाँ पे पास दिया है, यहाँ पे फेल दिया है, यहाँ पे फेल दिया है, तो हमको डाटा सेम करना पड़ेगा। सेम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, दोनों वाले के अकॉर्डिंग। तो 42% बच्चे ऐसे हैं हमारे जो दोनों में फेल हैं, 42% दोनों में फेल है। मैथ में 51% बच्चे फेल हैं, तो साइंस में हमारे 47% बच्चे पास हैं, तो फेल कितने होंगे, 100 में से 47 माइनस कर देंगे तो 53% हमारे फेल हो गए। अब हमारा डाटा सेम हो गया, सबका फेल का हमने निकाल लिया। तो साइंस में कितने फेल हो गए, 53%, प्लस मैथ्स में कितने फेल हो गए, 51%, माइनस दोनों में कितने फेल हो गए, 42%। तो ये हमारे टोटल फेल बच्चे आ गए। तो 51 से 42 जाएगा तो 9 इसमें जोड़ेंगे तो 62% हो जाएगा। तो टोटल फेल हमारे पास क्लास में आ गए 62%। तो 62% फेल है तो पास कितने होंगे, 100 में से माइनस कर देंगे तो 38%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया, 100 माइनस 62%। तो ये हमारे पास हो गए, तो पास इक्वल टू 38%। तो इस क्वेश्चन में डायग्राम की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है कि डाटा को सेम करना है। सेम किसके अकॉर्डिंग करना है, दोनों के अकॉर्डिंग। जो दोनों में पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही आप डाटा को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे दोनों वाला हमारा फेल है, तो फेल में ही हम डाटा को चेंज करेंगे। मैथ में तो हमें ऑलरेडी फेल में दिया है, यहाँ पे हमें पास दे रखा है, तो इसे हम फेल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 47% बच्चे अगर पास हैं तो 100 में से 47 माइनस करेंगे, 53% बच्चे फेल हैं। तो हमने यहाँ फेल का डाटा ले लिया सारा। तो ये हमारा साइंस का डाटा आ गया, ये मैथ का डाटा आ गया, ये दोनों का आ गया। तो इन दोनों को जोड़ के इसको हम माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल हमारे फेल आ गए 62%। तो पास कैसे निकालेंगे, 100 में से इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाइयों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा डाटा थोड़ा चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन में कहा कि हमसे 75% जो छात्र हैं उन्होंने विज्ञान में पास किया है, 60% बच्चों ने हिंदी में पास किया है। यदि 25% दोनों में फेल हो गए, इन दोनों में पास देके इसमें फेल कर दिया है। 240 छात्रों ने परीक्षा पास की, तो कुल कितने छात्र हैं ये हमसे पूछा है। तो हमने क्या सीखा था, जो हमारा दोनों का डाटा होता है उससे हम चीजों को सॉल्व करते हैं। तो दोनों का डाटा हम फेल का दिया है तो हम फेल का ही निकालेंगे। तो साइंस में 75% बच्चे पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 25%, प्लस 60% हिंदी में पास हुए तो फेल कितने होंगे, 40%, माइनस दोनों में हमारे 25% फेल हैं। तो दोनों में हमें फेल का डाटा दे रखा था, तो हमने पूरे डाटा को फेल में ही कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर इसे माइनस कर देते हैं। 25 से 25 कट जाएगा तो 40% बच्चे हमारे फेल हो गए। तो 40% फेल हो गए तो पास हमारे 60% हो गए। और 60% की वैल्यू हमें 240 दे रखी है कि 240 छात्रों ने परीक्षा पास की। तो हमारे पास जो दे रखी है 240 बच्चे, इससे 4 गुना ज़्यादा। और टोटल बच्चे होते हैं 100%, तो 100 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 × 4, तो टोटल 400 बच्चों ने परीक्षा दी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो आप कैसे कर सकते हैं कि 60 की वैल्यू 240 दे रखी है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 240 बट्टे 60 हो जाएगा, और पूछिए हमसे 100 की, इससे ये 4 बार कर जाएगा, 4 से 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 400 आ जाएगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या, एक स्कूल में 55% लोग कॉफी पसंद करते हैं, 64% लोग चाय पसंद करते हैं। अगर 380 लोग दोनों को पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे हमको दोनों का परसेंट नहीं दिया, यहाँ पे लोग दे दिए, यूनिट हमारी चेंज कर दी यहाँ पे। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि दोनों में कितने परसेंट लोग थे, जिसकी वैल्यू हमें 380 दे रखी है। टोटल नंबर हम कैसे निकालते थे कि कॉफी को पसंद करने वाले प्लस में चाय को पसंद करने वाले, उसमें से हम माइनस करते थे दोनों वालों को। तो यहाँ पे दोनों वाला हमें नहीं पता, तो इसको हम x मान लेते हैं। कॉफी को पसंद करने वाले 55% लोग हैं, प्लस ये 64% लोग हैं,
और इसमें से हमें ये माइनस करना है। टोटल हमारे कितने होते थे 100%, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 119% हो जाएगा माइनस x, ये हमारा 100 रह जाएगा। तो ये 119 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 19% बचेगा इक्वल टू माइनस का x। तो माइनस से माइनस कर जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 19%। तो जो हमारी बोथ वाली संख्या है वो हमारी 19% आ गई। 19% की वैल्यू हमें दे रखी है 380, इससे 20 गुना ज़्यादा, और पूछिए हमसे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी होती है 100%, तो वो भी 20 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो 100 गुना 20 2000 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो 19% की वैल्यू 380 दे रखी है, एक की निकालेंगे तो बट्टे में 19 हो जाएगी। और पूछिए हमसे 100 की, तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 20 बार आ जाएगा, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो ये न्यू टाइप था, इसलिए मैंने फॉर्मूले से आपको समझाया, लेकिन इतनी भी लंबी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको पता है कि 55% लोग कॉफी पसंद करते हैं, 64% लोग चाय पसंद करते हैं। दोनों का हमको पता नहीं है, तो दोनों वाला हमें निकालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हमें 380 दे रखी है। तो जिस क्वेश्चन में हमको दोनों की परसेंट नहीं दे रखी हो, तो दोनों की परसेंट हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से 100 हम माइनस कर देंगे, तो डायरेक्ट दोनों को पसंद करने वाली की परसेंट हमारी निकल जाएगी। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करके भी हमारा 19% आया है। इन दोनों को जोड़ के उसमें से 100 माइनस करेंगे तो भी हमारा 19% आएगा। दोनों को पसंद करने वाली की परसेंट 19% है, तो उसकी वैल्यू हमें 380 दे रखी है। 19% का कंपेरिजन 380 दे रखा है, तो एक की निकालेंगे तो 380/19 हो जाएगा। कुल संख्या हमारी 100 होती है, तो इंटू में 100 हो जाएगा, तो हमारी कुल संख्या निकल जाएगी। तो दोनों को पसंद करने वाले के परसेंट अगर आपको निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 100 उसमें से माइनस कर देंगे, और अगर इन दोनों को जोड़ के संख्या हमारी 100 से कम आ रही है तो 100 में से उसे माइनस कर देंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक कक्षा में 72% जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने कम से कम एक विषय और 40 ने दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में कुल कितने छात्र, ये हमसे पूछा है। यहाँ पे भी हमें दोनों विषय में परसेंट दे रखी है, और जो दोनों है उसमें परसेंट नहीं देके उसकी यूनिट अलग दे रखी है। तो पहले हमें बोथ वाले का परसेंट निकालना पड़ेगा। तो बायोलॉजी में हमारे 72% है और मैथ्स में हमारे 44% बच्चे हैं। तो बोथ वाला हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ के 100 को उसमें से माइनस कर देंगे। तो 72 और 44 116 हो गए। 116 में से अगर 100 को माइनस करेंगे तो 16%, तो बोथ आ गया हमारा 16%। क्या किया हमने, इसको और इसको दोनों को जोड़ के उसमें से 100 को माइनस कर दिया, क्योंकि टोटल बच्चे 100 होते हैं। इन दोनों में से 100 को माइनस कर देंगे तो बोथ वाला हमारा निकल के आ जाएगा। अब 16% की वैल्यू हमें दे रखी है 40। ये चीज आप याद रखेंगे, यहाँ पे परसेंट दे रखी है, नॉर्मल वैल्यू दे रखी है। नॉर्मल वैल्यू है तो पहले हम परसेंट निकालेंगे। तो दोनों की परसेंट हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 100 माइनस कर देंगे। अगर इन दोनों को जोड़ के 100 से कम आ रहा है तो 100 में से उसे माइनस कर देंगे। तो बोथ की हमारी परसेंट आ गई 16%, तो उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 40। तो एक की अगर निकालेंगे तो 40/16 हो जाएगा। और पूछिए हमसे कुल छात्र कितने हैं, तो 100 की हमसे पूछिए, तो इंटू में 100 हो जाएगा। तो 4 से इसे काटेंगे 10 बार, 4 से इसे काटेंगे 4 बार, 4 से 25 बार कट जाएगा। तो 25 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको दोनों का परसेंट नहीं दिया तो सबसे पहले आप दोनों का परसेंट निकालेंगे। दोनों का परसेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 100 उसमें से माइनस कर देंगे। अगर इन दोनों का जोड़ 100 से कम आ रहा है तो 100 में से इनको माइनस करेंगे, तो हमारा दोनों का परसेंट निकल आएगा। दोनों का परसेंट 16% हमारा आ रहा है, उसकी वैल्यू हमें 40 दे रखी है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 40/16 हो जाएगा। और पूछा है हमसे कुल छात्र, और कुल छात्र हमारे 100 होते हैं, तो इंटू में 100 हो जाएगा। तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो 250 हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास गाय है, 30% के पास भैंस, 15% के पास गाय और भैंस दोनों है। कुल 100 परिवार हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय और भैंस नहीं है? तो यहाँ पे हमें सेम डाटा दे रखा है, सबके पास कुछ ना कुछ है। और पूछा क्या है कि किसके पास नहीं है। 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास भैंस है, 60% हो गया, प्लस में 30% जिसके पास भैंस है, और 15% ऐसे जिनके पास दोनों चीज़ हैं, तो वो माइनस हो जाएगा 15%। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 75% के पास कुछ ना कुछ है। तो कितने परिवार हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, 25%। उसके बाद क्या कहा है कि कुल 100 परिवार है, 100 परिवार हमें दे रखे हैं, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितने परिवारों के पास गाय भैंस कुछ भी नहीं है। तो 100 परिवार टोटल है, उनमें से 25% के पास कुछ भी नहीं है। तो 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। तो 4 से इसे काटेंगे 25 बार कर जाएगा।
तो 25 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक 50 छात्रों की कक्षा में 40% केवल इंग्लिश, 25% हिंदी व बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ये हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन में हमें इंग्लिश और हिंदी वाले तो दे रखे हैं, लेकिन बोथ वाले परसेंट नहीं दे रखे। तो बोथ का परसेंट अब कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के उसमें से 100 माइनस करते हैं। लेकिन अगर ये नंबर 100 से छोटे हैं तो इन दोनों का जोड़ 100 में से माइनस करेंगे। तो 40 और 20 65 हो गया, 65 को 100 में से माइनस करेंगे तो 35% ऐसे हो गए जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेंगे। अब इसके बाद हमसे चाहे हिंदी पूछ ले चाहे इंग्लिश, हम दोनों निकाल सकते हैं। इंग्लिश बोलने वाले 40% ये तो हैं, ये 35% बोल लेंगे, तो इंग्लिश बोलने वाले हो गए 75%। ऐसे ही अगर हिंदी वालों की बात करें तो 25% हिंदी ये भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं, तो हिंदी वाले हो गए 60%। हमसे पूछा हिंदी वालों का, क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उसका 60% कितना हो जाएगा, इंटू में 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। 5 से 50 को काटेंगे 10 बार, तो 30 बच्चे ऐसे हो गए जो हिंदी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ऐसे ही इंग्लिश का निकालना हो तो 50 गुना 75% फ्रैक्शन होती है 3/4। 2 से 25 बार कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, तो 25 दिया 75/2 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 37.5 आ जाएगा। अगर यहाँ पे केवल हिंदी की बात होती है तो सिर्फ हम 25 को लेते हैं। यहाँ पे केवल यूज नहीं हुआ, हिंदी यूज हुआ, तो हिंदी में ये भी आएगा, इसलिए दोनों को जोड़ा हमने। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो भाइयों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ पे हमें 2 की जगह 3 चीज़ों का डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम बिल्कुल बनाना ही पड़ेगा। बिना डायग्राम के आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, एक परीक्षा में 40% गणित में फेल, 30% हिंदी, 50% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 25% छात्र गणित व अंग्रेजी में फेल हुए, 15% छात्र हिंदी व अंग्रेजी में फेल हुए और 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए। यदि 13% तीनों विषयों में फेल हुए, तो तीनों विषयों में पास हुए कुल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कभी भी 3 चीज़ों का कंपैरिजन या डाटा अगर आपको दे रखा है तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, गणित, अंग्रेजी और हिंदी। तो ये हमारा मैथ हो गया, ये हिंदी हो गई और ये इंग्लिश हो गई। तो 40% बच्चे गणित में फेल हैं, तो मैथ में 40% फेल हैं। 30% हिंदी में फेल हैं, तो हिंदी में हो गई 30% फेल। 50% इंग्लिश में फेल हैं, तो ये हो गई 50%। उसके बाद क्या कहा है कि 25% गणित में अंग्रेजी में फेल है, तो ये गणित हो गया, ये इंग्लिश हो गया। तो 25% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि किस चीज़ को हम किस तरह से लिख रहे हैं, उससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। उसके बाद कहा है कि 15% हिंदी और अंग्रेजी में फेल है, तो हिंदी और अंग्रेजी में 15% फेल है। और उसके बाद क्या कहा है कि 22% हिंदी और गणित में फेल है, तो गणित और हिंदी हो गए, तो 22% ये बच्चे हो गए, तो दोनों में फेल है। उसके बाद क्या कहा है कि 13% बच्चे तीनों में फेल है, तो 13% तीनों में फेल हो गए, ये तीनों वाला हो गया। इसमें मैथ, हिंदी, इंग्लिश तीनों आ गए। अब हमें डाटा को डायग्राम के हिसाब से चलाना है। अगर दोनों में 25% फेल है तो ये 13 अगर दे रखा है तो ये हो गया हमारा 12%। मैथ और हिंदी में अगर 22% बच्चे फेल है तो 13 अगर ये दे रखा है तो ये 9% हो गया। हिंदी और इंग्लिश में अगर 15% बच्चे फेल हैं, 13 हमें दे रखा है तो ये 2% हो गया। तो हिंदी में अगर 30% बच्चे फेल हैं तो उनमें से 9 और 13 22 और 2 24 तो ये हो गए, तो 6% बच्चे ये रह गए। इंग्लिश में अगर 50% बच्चे फेल हुए हैं तो उनमें से 13 और 2 15 और 12 27% ये हो गए, तो ये 23% हो गए। मैथ में अगर 40% बच्चे हैं तो उसमें से 9 और 13 22 और 12 34% ये है, तो 6% ये हो गए। तो इस फिगर से आप इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका सबका आंसर दे सकते हैं। अब इसमें से चाहे 1 सब्जेक्ट का पूछें, चाहे 2 सब्जेक्ट का पूछें, 3 सब्जेक्ट, सबका आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि तीनों विषयों में कितने बच्चे पास हुए, तो यहाँ पे हमें सारा डाटा फेल का दे रखा है, तो टोटल सारे बच्चे देखते हैं कितने फेल हुए हैं। तो अगर एक विषय में फेल की बात करें तो हिंदी में 6% बच्चे फेल हुए हैं, इंग्लिश में 23% बच्चे फेल हुए हैं, गणित में 6% बच्चे फेल हुए हैं। तो ये 3 ऐसे हैं जो हमारे एक विषय में फेल हैं। उसके बाद हिंदी और मैथ में हमारे 9% बच्चे फेल हुए हैं, 2% बच्चे हमारे हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए हैं और 12% बच्चे मैथ और इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो ये हमारे 2 विषयों में फेल होने वाले, और तीनों विषयों में फेल होने वाले 13%, 13 ये हो गए। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, तो 6 और 6 12 और 23 35 और 9 44 और 2 46 और 12 58 और 13 71। तो 71% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी में फेल है। तो 71% बच्चे अगर हमारे फेल हैं
तो पास कितना हो जाएंगे 100% माइनस 71%, तो 29% हमारे पास हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपका ये फिगर बन गया तो आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब इसमें से चाहे आपसे एक विषय में फेल बच्चे पूछ ले, 2 विषय में फेल बच्चे पूछ ले, 3 विषय में फेल बच्चे पूछ ले, सारा डाटा आप इस फिगर से बता दोगे। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ जमा की है, कुछ भी नहीं किया। आपको सिर्फ चीज़ों को लिखने का तरीका देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमने चीज़ों को लिखा है। हमारे पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट थे, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। हमने मैथ, हिंदी और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट लिख लिए, उनकी परसेंट हमें दे रखी, उनके साथ हमने लिख लिया। उसके बाद हमसे क्या कहा है कि 25% गणित और अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तो गणित और अंग्रेजी में 25% फेल हुए हैं, तो ये बीच में लिख लिया हमने, यहाँ पे नहीं लिखा, बाहर लिखा है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, दोनों वालों का आपको बाहर लिखना है। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा है कि 15% हिंदी और अंग्रेजी में फेल है, तो हिंदी और अंग्रेजी में 15% फेल है, तो ये दोनों के बीच में लिख दिया। उसके बाद क्या कहा है कि 22% बच्चे हिंदी और गणित में फेल है, तो हिंदी और गणित में 22% बच्चे फेल है, तो दोनों के बीच में लिख दिया। जो सिंगल सब्जेक्ट थे उनकी परसेंट उनके साथ लिख दी, और जो दोनों में फेल है उनकी दोनों के बीच में लिख दी। और उसके बाद हमसे बोला है कि 13% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में फेल है, तो उसको हमने बीच में लिख दिया। तो 13% बच्चे ऐसे हो गए जो सब में फेल है, तो ये सबका कॉम्बिनेशन है, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, तीनों वाले बच्चे यहाँ पे फेल होंगे। अब उसके बाद आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। आपको पता है कि दोनों विषयों में 22% बच्चे फेल हैं, 13% अगर इसमें अकेले में है तो इसमें 9% हो जाएंगे, 13 में 22 हो गए। ऐसे ही अगर इधर देखा जाए तो 15% बच्चे हिंदी और इंग्लिश में फेल हैं, तो यहाँ पे अगर 13% दे रखा है तो यहाँ पे 2% और हो जाएंगे, तो दोनों मिलकर 15% बढ़ा देंगे। आपको पता है कि मैथ और इंग्लिश में 25% बच्चे फेल हैं, 13 अगर इसमें अकेले में है तो इसमें 12% हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेंगे, 9 और 13 22 और 12 34 हो गए। टोटल अगर 40% और 34 से तीनों को मिला के हो गए, तो केवल मैथ में फेल होने वाले हो गए 6%। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, 9 और 13 22 और 2 24। टोटल हिंदी में 30% फेल है, 24% ये हो गए, तो हिंदी में केवल फेल होने वाले 6% हो गए। तो ऐसे ही हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, 2 और 13 15, 15 और 12 27 हो गए। टोटल अगर 50% है तो 23% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हुए हैं केवल। अब यहाँ पे आपसे कोई भी डाटा पूछ लिया जाए, आप सेकंड में आंसर लगा देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि केवल हिंदी में पास होने वाले बच्चे, तो 6% हो गए। मैथ में पूछा जाए 6% हो गए, केवल इंग्लिश में पूछा जाए 23% हो गए। तो ये हमारे केवल वाले हो गए, 6% हिंदी में, 6% मैथ में, 23% इंग्लिश में। अब 2 विषय वालों को देख लेते हैं। मैथ और हिंदी वाले हो गए 9%, हिंदी और इंग्लिश वाले हो गए 2%, और मैथ और इंग्लिश वाले हो गए 12%। तो 9, 2, 12 ये हमारे 2 विषयों में फेल हो गए, और 13 तो हमको पता ही है कि ये तीनों में हो गया है। तो यहाँ हमने सबका टोटल कर लिया, 71% बच्चे हमारे फेल हो गए। उसके बाद हमें पता है कि किसी भी क्लास में 100% बच्चे होते हैं, 71% बच्चे अगर फेल हो गए तो 100 में से 71 माइनस कर देंगे, 29% पास हो जाएंगे। बस आपको ये सीखना था कि 2 में कौन से आएंगे, 1 में कौन सा आएगा, 3 में कौन सा आएगा। और सिंगल सब्जेक्ट को ऐसे लिखना है, 2 वालों को ऐसे लिखना है, 3 वाले को बीच में लिखेंगे, फिर इससे ही चीज़ों को कैलकुलेट करके लिख देंगे। बस यही छोटी सी जमा घटा आपको करनी है इसमें। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक परीक्षा में 20% बच्चे गणित में फेल, 25% हिंदी, 15% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 5% गणित और अंग्रेजी में फेल हुए, 10% हिंदी और अंग्रेजी में फेल हुए, और 15% हिंदी और गणित में फेल हुए। यदि 2% तीनों विषयों में फेल हुए, तो तीनों विषयों में कितने बच्चे पास हुए, ये हमसे पूछा है। तो हमने क्या सीखा था, पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास है, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। मैथ, हिंदी, इंग्लिश। 20% बच्चे मैथ में फेल है, 25% बच्चे हिंदी में फेल है, 15% बच्चे अंग्रेजी में फेल है। तो 5% गणित और अंग्रेजी में फेल है, तो मैथ और इंग्लिश में 5% बच्चे फेल हैं। तो 2 वाले जो बच्चे हैं उनको हम बीच में ले लेते हैं। उसके बाद 10% हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी में 10%, तो दोनों के बीच में लिख लेंगे 10%। अगर आपको ये लिखने का तरीका समझ आ गया तो आपको क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद 15% हिंदी और गणित में, तो दोनों के बीच में 15%। तो सिंगल सब्जेक्ट के हमने अलग लिख दी तीनों के, और जो 2-2 विषयों में फेल है वो हमने बीच में लिख दिए। इसके बाद हमें दे रखा है 2% सब में फेल है, तो ये 2% ऐसा हो गया, ये सब में फेल है। अब इस 2% की वजह से हम इन दोनों का निकाल सकते हैं, इन दोनों का निकाल सकते हैं, इन दोनों का निकाल सकते हैं। तो ये कुल मिला के अगर 15% है, तो ये 2% है, तो ये हो गया हमारा 13%। ये टोटल हमारा 10% है, 2% ये हो गया तो 8% ये हो गया। ये 5% है, 2% ये हो गया तो ये हमारा 3% हो गया। अब मैथ में अगर 20% बच्चे फेल हैं, तो उसमें से 13 और 2 15 और 3 18, 18% ये हो गए। केवल मैथ में फेल होने वाले 2% हो गए। हिंदी में अगर 25% बच्चे फेल हैं, तो उसमें से 13 और 2 15 और 8 23% ये हो गए, तो 2% केवल हिंदी में फेल होने वाले हो गए।
तो इंग्लिश में अगर 15% बच्चे फेल हुए हैं तो 8 और 2 10 और 3 13 ही हो गए, तो केवल इंग्लिश में 2% बच्चे फेल हो गए। तो केवल हिंदी में 2%, इंग्लिश में 2%, मैथ में 2%, तो केवल एक विषय में फेल होने वाली ये हो गई। उसके बाद 13% मैथ और हिंदी में फेल होने वाले हो गए, 8% हिंदी और इंग्लिश में फेल होने वाले हो गए, 3% मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले हो गए। तो ये 2 विषयों में फेल होने वाले हो गए, और तीनों में फेल होने वाला 2% है सिर्फ, ये 3 वाला हो गया। अब सबको जोड़ लेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 8 दूनी 16 और 3 19, 19 और 13 32। तो 32% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल है। तो 32% अगर फेल है तो पास कितना हो जाएंगे? 68%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। सिर्फ जमा घटा करनी है आपको। अगर आपने गलती से डाटा गलत लिख दिया तो आपकी पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसलिए चीज़ों को बिल्कुल सिंपल तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको तीनों सब्जेक्ट जो हमें मिले हैं उनको अलग लिख देंगे कहीं पे भी। उसके बाद हमें जो 2 सब्जेक्ट में फेल बच्चे एक साथ दिए होते हैं वो हमें बीच में लिख देने हैं, ऐसे बीच में लिखने हैं वो। और सबसे लास्ट में हमको दिया होता है कि जो तीनों में फेल है, तो तीनों में जो फेल है वो यहाँ बीच में आ जाएगा, जो तीनों के बीच में। उसके बाद हम इससे और इससे ये बीच वाला डाटा निकालेंगे। 15 में से 2 जाएगा तो 13 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ये तीनों का डाटा आ गया तो केवल मैथ का हम निकाल देंगे। तीनों को जोड़ के मैथ में से माइनस कर देंगे, केवल मैथ का आ जाएगा। ऐसे ही इन तीनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो केवल हिंदी के बच्चे आ जाएंगे। ऐसे ही इन तीनों को जोड़ के 15 में से घटा देंगे तो केवल इंग्लिश वाले बच्चे आ जाएंगे। फिर इससे केवल किसी भी टॉपिक का डाटा आप निकाल सकते हैं, 2 विषयों का डाटा आप निकाल सकते हैं, 3 का निकाल सकते हैं। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीडीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन कहा क्या हमसे? एक परीक्षा में 50 गणित में फेल, 75 हिंदी और 30 अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17 छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल हुए, 15 हिंदी और अंग्रेजी में फेल हुए और 17 हिंदी और गणित में फेल हुए, यदि 5 तीनों विषयों में फेल हुए, परीक्षा में कुल 500 अभ्यर्थी शामिल हुए। तो ये आपको डाटा दे रखा है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हुए। तो पहला क्वेश्चन उसमें पूछा है कम से कम 2 विषयों में कितने बच्चे फेल हुए, उनका परसेंट हमें पूछा है। तो इस डाटा में 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होता है कि चीज़ों को सिंपल तरह से लिख लेना है। 50 बच्चे गणित में, तो मैथ में हो गए 50। 75 बच्चे हिंदी में, तो हिंदी में हो गए 75। 30 बच्चे हो गए अंग्रेजी में, तो इंग्लिश में हो गए 30। यहाँ पे परसेंट नहीं दे रखा, डायरेक्ट बच्चे दे रखे हैं। उसके बाद कहा है कि 17 बच्चे गणित और अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो गणित और अंग्रेजी में 17 बच्चे फेल हुए हैं। तो दोनों का डाटा हम बीच में लिखते हैं। ऊपर ये चीज आप याद रखेंगे, सिंगल वाला उनके साथ लिखेंगे और बीच वाला उनके बीच में लिखेंगे। 15 बच्चे हिंदी और अंग्रेजी में, तो हिंदी और अंग्रेजी में हो गए 15 बच्चे। और 17 बच्चे हो गए हिंदी और गणित में, हिंदी और गणित में हो गए 17 बच्चे। तो पहले हमने सिंगल सब्जेक्ट के लिख लिए, फिर हमने 2 में फेल होने वाले लिख लिए। उसके बाद 5 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में फेल हैं, तो उसको हम बीच में लिख देंगे तीनों के। अब इसके बाद हम 2 वालों का निकालेंगे, तो 17 में से 5 जाएगा तो 12 बच्चे हो जाएंगे। 15 में से ये 5 जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 17 में से ये 5 जाएगा तो ये 12 हो जाएंगे। अब केवल मैथ के बच्चे निकाल लेते हैं, तो 12 दूनी 24, 24 और 5 29, तो 21 बच्चे केवल मैथ में फेल हो गए। ऐसे ही केवल हिंदी का निकालेंगे तो 12 और 5 17 और 10 27, 75 में 27 जाएंगे तो 48 बच्चे केवल हिंदी में फेल हो गए। तो ऐसे ही अब इंग्लिश का निकालेंगे, तो 12 5 17 और 10 27, तो 3 बच्चे केवल इंग्लिश में फेल हो जाएंगे। अब इस डायग्राम से हम इस डाटा के सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कम से कम 2 विषयों में फेल। तो कम से कम 2 विषयों में जो फेल है हमारे, तो ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। अब ये कहा कि कम से कम 2 विषय, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, तो ये 5 भी इसमें शामिल होगा। तो ये 3 में फेल है, तो कम से कम 2 वाला पूछा है, तो 2 से ज्यादा वाले भी इसमें काउंट होंगे। तो 12 और 12 24 और 10 34 और 5 39 बच्चे ऐसे हो गए जो कम से कम 2 में फेल है। अब इनका हमसे परसेंट पूछा है, तो टोटल बच्चे हमें दे रखे हैं 500, तो बट्टे में 500, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 5 सत्ते 35.8%। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। कम से कम 2 विषयों में फेल पूछा है, कम से कम 2 का मतलब 2 से ज़्यादा में जो फेल है वो भी इसमें काउंट होंगे। तो भाइयों अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा क्या है, कम से कम एक विषय में फेल होने वाले छात्रों की प्रतिशत पूछे इस बार। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो हमारा डाटा दिया हुआ है हमें परसेंट में नहीं दे रखा, डायरेक्ट नंबर में दे रखा है। तो अगर यहाँ पे परसेंट हमें दे रखा होता तो ये हमारा केवल एक वाले सब्जेक्ट आते, लेकिन यहाँ पे अगर केवल कोई भी सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो वो खुद वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ये वाली चीज़ नहीं ली जाएगी केवल वाले में, सिर्फ केवल वाले।
2 वाली और 3 वाली सेम रहेंगी। सिर्फ अगर एक विषय की बात करी जाए या केवल एक विषय की बात करी जाए तो जो सब्जेक्ट है वही बच्चे डायरेक्ट यहाँ पे लिए जाएंगे। अगर यही चीज़ें परसेंट में होती तो आपकी ये चीज़ काम करती। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस था। तो अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि कम से कम एक विषय में फेल होने वाले बच्चे। तो एक विषय में कौन कौन फेल है? ये हिंदी में 75 बच्चे फेल हैं, इंग्लिश में 30 बच्चे फेल हैं और मैथ में 50 बच्चे फेल हैं। तो 50 और 75 125 और 30 155, ये एक विषय में हो गए। अब इसमें कहा कम से कम एक विषय में, उससे ज्यादा जितने होंगे वो भी काउंट किए जाएंगे। अब 2 वालों को काउंट कर लेते हैं। 12 दूनी 24 और 10 34 और ये 3 वाला भी आ जाएगा 34 और 5 39 प्लस 39, तो ये 194 हो गए। टोटल बच्चे हमारे पास है 500। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दिए 15, 44 बचा, 5 अट्ठे 40 पॉइंट, फिर 5 अट्ठे 40, तो 38.8% आ गया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आपको बस ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है। अगर हमको चीज़ें परसेंट में नहीं दे रखी तो जो हमको सिंगल दे रखा है वही हमारा एक विषय वाला हो जाएगा, ये अंदर वाला हमारा एक विषय में नहीं आएगा। तो भाइयों अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, केवल एक विषय में फेल होने वाले छात्रों की प्रतिशतता क्या है। अब यहाँ पे केवल एक विषय वाली बात हो रही है। तो हमने क्या सीखा था, अगर डाटा हमारे पास परसेंट में नहीं है, डायरेक्ट नंबर में है, तो जो भी हमारे विषय हैं उनमें जितने छात्र फेल होंगे वही केवल में फेल होंगे। तो हिंदी में केवल 75 फेल हुए, मैथ में केवल 50 हुए, इंग्लिश में 30 हुए। ये वाला डाटा आप इसमें नहीं लेंगे, केवल वाला, केवल में आप यही डाटा लेंगे बाहर वाला। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। तो केवल इनमें जो फेल होंगे वही हम इसमें डाटा लेंगे। तो 50 और 30 80 और 75 155 बच्चे हो गए जो केवल एक विषय में फेल है। बटे में टोटल बच्चे हो गए 500। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 31% हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आपको बस यही चीज़ याद रखनी है, अगर डाटा में परसेंट दे रखी है तो केवल में आप इसे यूज करेंगे, और अगर आपको डाटा परसेंट में नहीं दे रखा तो जो सब्जेक्ट दे रखा है वही केवल में आ जाएगा। इसके बाद वेन डायग्राम का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो भाइयों अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, कितने अभ्यर्थी एक या उससे अधिक विषयों में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे इस बार पास का डाटा हमसे पूछा है। तो एक या एक से अधिक वाले जितने भी फेल हुए हम इसमें सबको काउंट कर लेंगे। तो एक में कितने फेल हुए, 50 और 30 80 और 75 155 हो गए। 155 प्लस 12 दूनी 24 और 10 34 और 5 ये हो गए 39। तो कुल मिला के 194 बच्चे फेल हुए हैं। हमसे पूछे हैं कि पास कितने बच्चे हुए हैं। अगर फेल 194 हुए हैं, टोटल बच्चे हमारे 500 हैं, उसमें से 194 हमारे फेल हो गए, तो पास कितना हो जाएंगे 306। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लिए। अब इसके बाद वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कहाँ पे हमको सिंगल लिखना है, कहाँ पे हमको 2 वाला लिखना है, कहाँ पे हमको 3 वाला लिखना है। 2 में कौन से काउंट करे जाएंगे, 3 में कौन सा काउंट करा जाएगा, 1 में कौन सा काउंट करा जाएगा। अगर डाटा परसेंट में दे रखा है तो केवल 1 में ये यूज होगा। अगर डाटा हमारा नॉर्मल नंबर में दे रखा है तो केवल में हमारे जो विषय दे रखे हैं वही यूज होंगे। ये वाला डाटा केवल में तब नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर आप वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देंगे। तो वीडियो में हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड सारे कंटेंट कवर किए हैं। अगर आपने वीडियो देख ली और आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका एक भी नंबर इसमें से नहीं कटेगा। थैंक यू। तो भाइयों फेल और पास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने, कोई भी एग्जाम हो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो में फेल और पास के सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। फेल और पास से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं सारे के सारे हम देखेंगे। तो क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंक से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कहा है कि 36% अंक अगर लाता है तो 32 अंक से फेल हो जाता है। अगर वह 48% अंक लाता है तो 64 नंबर ज्यादा ले आता है पास से। तो इस टाइप के क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को हमको पास कराना है। तो पहले हम इसका बेसिक मेथड देखेंगे, फिर इसको हम ट्रिक से करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है कि बच्चे को पास कराना होता है। तो हम करते क्या है, 36% अंक अगर लाता है बच्चा तो वो कितने नंबर से फेल हो जाता है, 32 नंबर से। अगर उसे 32 नंबर हम दे दें तो वो पास हो जाएगा। अब ये हमारा पास का आ गया। अगर इस 36% में हम 32 नंबर और दे दें बच्चे को तो बच्चा पास हो जाएगा।
और दूसरी शर्त क्या रखी है कि 48% अंक अगर लाता है तो 64 नंबर उसके ज़्यादा हो जाते हैं। तो इक्वल टू में अगर 48% अंक लाता है तो 64 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, तो ज़्यादा नंबर को हम उसमें से माइनस कर देंगे। अगर 48% में से 64 नंबर हम माइनस कर देंगे तो ये भी हमारे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 36% अंक लाता है तो 32 अंक उसके कम रह जाते हैं, तो उसको हम 32 अंक दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। और इधर की साइड कह रहा है कि 48% अंक अगर वो ले आता है तो पासिंग मार्क्स से उसके 64 नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, तो 64 नंबर अगर उसके माइनस कर देंगे तो ये भी हमारे पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारी परसेंट है उनको हम एक साइड ले आएंगे और जो हमारे नंबर है उनको एक साइड ले आएंगे। तो इधर 32 हो गया, 64 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 48%, ये 36 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 96 इक्वल टू 48 में 36 जाएगा तो 12% हो जाएगा। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 12 बटे में आ जाएगा, इधर 12 से ऐसे काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई 8 मार्क्स। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जो पासिंग परसेंट है वो हमसे पूछा है। तो अब इस परसेंट को आप इधर की साइड भी रख सकते हैं, इधर भी साइड रख सकते हैं, दोनों हमारे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अब दोनों में हम रख के देखते हैं एक बार। इधर हमारा 36% है प्लस 8 मार्क्स 1% के बराबर है, तो 32 है यहाँ पे, तो 32 को 8 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4% और हो जाएगा, तो ये हमारा 40% आ गया। इधर की साइड भी करके देखते हैं, 48% है यहाँ पे हमारा, माइनस 8 मार्क्स 1% के बराबर है, 8 से 64 को भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, तो ये 8% बन जाएगा, तो 48% में से 8% जाएगा तो 40% आ जाएगा। तो इसका मान आप किधर भी साइड रखेंगे आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमारी पास की होगी। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझते हैं। हमको बताया गया है कि बच्चा अगर 36% अंक ला रहा है तो 32 नंबर से फेल हो रहा है, तो बच्चे को पास करने के लिए हम 32 नंबर और दे देंगे। और इधर हमसे कह रहा है कि 48% अंक अगर बच्चे के आते हैं तो वो 64 नंबर ज्यादा लेके आ रहा है पासिंग मार्क्स से, तो हमें इसके भी पासिंग मार्क्स बनाने हैं, तो जो 64 नंबर ज्यादा ला रहा है उनको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे दोनों साइड पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, नंबर एक साइड ले लेंगे, परसेंट वाले एक साइड ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 96, 48 में से 36 घटाएंगे तो 12% आ जाएगा। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 12 बटे में आ जाएगा 96, 12 से 96 को काटेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई हमारी 8। उसके बाद इस वैल्यू को आप इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, दोनों तरह से आपका आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 36% अंक तो है ही, हमको पता है कि 8 अंक पे 1% बन रहा है, तो हमारे पास 32 अंक हैं, तो 32 अंक को 8 से भाग देंगे तो 4% और आ जाएगा, तो 36 और 4 को जोड़ेंगे तो 40% अंक हमारा पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक मेथड, लेकिन एग्जाम आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको करना क्या है, हमको पता है कि बच्चा अगर 36% अंक ला रहा है तो 32 नंबर से फेल हो रहा है, अगर उसे 32 नंबर दे दें तो वो पास हो जाएगा, तो बच्चे को हम अगर 32 नंबर दे दें तो वो पास हो जाएगा, तो ये हमारा पासिंग मार्क्स हो गए, इक्वल टू। दूसरी तरफ कह रहा है कि 48% अंक अगर बच्चे को मिल जाते हैं तो पासिंग मार्क्स से 64 नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो ज़्यादा नंबर है वो हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये भी हमारे पासिंग मार्क्स हो गए। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन इक्वल करनी है, दोनों को पासिंग मार्क्स दिलाने हैं। जितने नंबर से फेल हो रहा है वो उस परसेंट में हम जोड़ देंगे, और जितने नंबर ज़्यादा ला रहा है वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे अंक है एक साइड प्लस का होता है, एक साइड माइनस का होता है, तो जब दूसरी साइड जाते हैं तो दोनों प्लस हो जाते हैं, और जो हमारी परसेंट है वो हमारी माइनस हो जाती है। तो हमको क्या करना होता है, जो नंबर है वो हम आपस में जोड़ लेते हैं, 96 हो गए इक्वल टू, और जो हमारी परसेंट है उनका डिफरेंस लेते हैं, तो 48 में से 36 जाएगा तो 12% आ जाएगा। हर बार यही सिचुएशन होगी, इसलिए हम क्या करते हैं कि अंकों का तो योग कर लेते हैं और परसेंट का डिफरेंस लेते हैं। तो 12% की वैल्यू 96 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो 96 को बटे में 12 आ जाएगा, 12 से इसे काटेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई हमारी 8। इसके बाद इस वैल्यू को हम इधर भी पुट कर सकते हैं, इधर भी पुट कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। हमको पता है कि 8 नंबर पे 1% बनता है, तो इधर हमारा 36% तो है, प्लस 8 नंबर 1% के बराबर है, तो 32 नंबर 4% के बराबर हो जाएंगे, 8 से 32 को भाग देंगे तो 4% हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 40% हमारे पासिंग मार्क्स हो गए। इस वैल्यू को हम इधर भी पुट करके देख सकते हैं, 48% हो गया, तो 8 नंबर 1% के बराबर है, तो 64% 8% के बराबर हो जाएंगे, 8 से 64 को भाग देंगे तो 8% हो जाएगा, तो माइनस का 8%, 48 में से आ जाएगा तो 40% हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, बच्चे को जितने परसेंट नंबर दे रखे हैं, जितने नंबर से फेल कर रखा है वो प्लस कर देंगे, और दूसरी परसेंट जो है उसमें जितने ज़्यादा नंबर है वो उसमें से माइनस कर देंगे, तो दोनों साइड हमारे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे।
उसके बाद क्या करना होता है कि जो हमारे परसेंट वाले नंबर है उनका डिफरेंस ले लेते हैं और जो हमारे अंक होते हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। 1% की वैल्यू हमारी 8 आ गई, 36% ऑलरेडी हमारे पास है, जो 32 नंबर है उनसे हम 4% और बन गई क्योंकि 1% 8 के बराबर है, तो 4% 32 के बराबर हो जाएगी। तो एग्जाम में आपको दोनों तरह से नहीं निकालना, किसी भी एक तरीके से आप निकाल लेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में कहा क्या आंसर, एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है और 25 अंक से फेल हो जाता है, 40% अंक लाता है तो 25 अंक ज्यादा ले आता है, तो अधिकतम उत्तीर्ण अंक, इस बार हमसे पासिंग मार्क्स नहीं पूछे, मैक्सिमम मार्क्स पूछे। तो हम क्या करते हैं कि 30% अंक अगर बच्चा लाता है तो 25 अंक से फेल हो जाता है, तो 25 अंक अगर बच्चे को हम दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, तो ये इसके पासिंग मार्क्स हो गए। दूसरी तरफ कहता है कि 40% अंक अगर बच्चा लेके आता है तो वो 25 अंक ज्यादा ले आता है, तो उसे माइनस कर देंगे 25 को। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी परसेंट है इनका डिफरेंस लेंगे, 40 में से 30 जाएगा तो 10% हो जाएगा इक्वल, जो हमारे नंबर है इनको हम जोड़ देते हैं तो 25 और 25 50 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 50 के बटे में हमारा 10 आ जाएगा, 10 से इसे काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई 5। तो 1% की वैल्यू 5 आ गई, तो 100% की वैल्यू हमसे पूछिए, टोटल नंबर हमारे 100% होते हैं तो ये हमारा 500 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू 5 आ गई, तो 100% की वैल्यू हमसे पूछिए, इधर 100 की मल्टीप्लाई की है तो इधर भी 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे यहाँ पे 500 नंबर की परीक्षा होगी, और यहीं पे अगर हमसे पासिंग मार्क्स पूछा जाता तो 1% को हम इसमें पुट कर देते, तो 30% हो जाता, 5 नंबर पे 1% है तो 25 का 5% और हो जाता, तो 35% पे हमारे पासिंग मार्क्स हो जाता। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेंगे कि पासिंग मार्क्स पूछें या टोटल मार्क्स पूछें। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, क्वेश्चन में कहा क्या है, यदि बच्चा 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है, अगर वह 50% अंक लाता है तो 40 नंबर उसके ज्यादा आ जाते हैं पासिंग मार्क्स से। तो पासिंग परसेंट इस बार हमसे पूछा है, तो हमको पता है कि 40% बच्चा अगर अंक ला रहा है तो 50 अंक से फेल हो रहा है, तो अगर उसे हम 50 नंबर दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, तो ये हमारे पासिंग मार्क्स हो गए। इक्वल टू, अगर वो 50% अंक ला रहा है और 40 अंक ज्यादा ला रहा है तो 40 को हम माइनस कर देंगे, तो ये भी हमारे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद हमको इनको इक्वल करना होता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि परसेंट का तो डिफरेंस लेते हैं, 50 में से 40 जाएगा तो 10%, और जो हमारे नंबर होते हैं उनको हम जोड़ लेते हैं तो 90 हो गया। तो यहाँ हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 10 बटे में आ जाएगा, 10 से 90 को भाग देंगे तो 9 बार कट जाएगा, तो 1% हमारा 9 के बराबर आ गया। अब इस 1% को आप इधर भी पुट कर सकते हैं, इधर भी पुट कर सकते हैं, तो इधर हमारा 40% है प्लस 9 अंक 1% के बराबर है, तो 50 को 9 से भाग देंगे तो 50 बटे 9% हो जाएगा, तो 9 से अगर 50 को भाग देंगे तो 9 पंजे 45 हो गया, 5 शेष बचेगा, बटे में 9 हो जाएगा। 40% ये है, तो 40 और 5 45% हो गए, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। 50 को हम 9 से भाग देंगे तो 5 से 5 बटे 9 हो जाएगा, और इसमें अगर 40 को जोड़ देंगे तो 45 से 5 बटे 9% हमारा हो जाएगा, तो ये हमारी पासिंग परसेंटेज होगी। तो क्वेश्चन में हमको करना क्या है, जो हमको परसेंट दे रखी है, बच्चा जितने नंबर से फेल हो रहा है वो उसमें हम जोड़ देंगे, और जो नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो उसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, जो हमारे परसेंट होती हैं उनका डिफरेंस हम ले लेते हैं, 50 में से 40 जाएगा तो 10%, और जो नंबर हमारे होते हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, तो 50 और 40 90 हो गए। 1% की वैल्यू निकालेंगे, ये 10 यहाँ बटे में चला जाएगा, 10 से 90 को काटेंगे 9 आ जाएगा, 1% 9 के बराबर है, तो अब इस वैल्यू को आप इधर भी पुट कर सकते हैं, इधर भी पुट कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा दोनों कंडीशन में। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, क्वेश्चन कहा क्या है, 25% अंक लाता है तो 210 अंक से फेल हो जाता है, 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज्यादा ले आता है, तो पासिंग परसेंट यहाँ पे हमसे पूछा है। तो हमको पता है कि 25% अगर बच्चा नंबर ला रहा है तो उसके बाद 210 नंबर से फेल हो रहा है, तो पास करने के लिए 210 नंबर उसके ऐड कर देंगे, तो ये इसके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, इक्वल टू 55%। अगर बच्चा 55% ला रहा है तो 240 ज्यादा नंबर ला रहा है पासिंग मार्क्स से, तो इसे हम माइनस कर देंगे 240 को। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, जो हमारे परसेंट होती हैं इनका डिफरेंस ले लेते हैं, और जो हमारे नंबर होते हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, तो 55 में से 25% को घटाएंगे तो 30% हो जाएगा, इक्वल टू 210 और 240 जोड़ के हो जाएंगे 450। 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 30 इधर जाके बटे में आ जाएगा, इससे इसे काटेंगे 15 बार कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई हमारी 15। अगर हमसे टोटल मार्क्स पूछे जाते हैं तो हम 100% की वैल्यू निकालते हैं, तो 1% की वैल्यू अगर 100 होती तो 15 की वैल्यू 1500 हो जाती, लेकिन हमसे यहाँ पे पासिंग मार्क्स पूछा है तो इधर हम पुट कर देंगे वैल्यू को, तो 25% तो हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस 15 मार्क्स से 1% बन रहा है, तो 210 से कितने परसेंट बनेंगे, 15 से इसे भाग देंगे तो 15 एकम 15, 60 बचेगा, 15 चौके 60,
तो 14% ये आ गया। 210 को 15 से भाग देंगे तो 14% आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 39% हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे पासिंग परसेंट हो गई। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन कहा कि हमसे अगर छात्र 30% अंक लाता है तो 5 नंबर से फेल हो जाता है, तो पास करने के लिए 5 नंबर दे देंगे उसे। इक्वल टू 40% अंक लाता है तो पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज़्यादा ले आता है तो उसे माइनस कर देंगे। तो दोनों साइड हमारे पासिंग मार्क्स हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि परसेंट का डिफरेंस ले लेते हैं। 40 में से 30 जाएगा तो 10% इक्वल, और जो हमारे मार्क्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं तो 10 और 5 15 हो जाएंगे। तो 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 10 यहाँ बटे में चला जाएगा। 5 से 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा तो 3/2 आ गया। तो 1% की वैल्यू आ गई 3/2। तो इस वैल्यू को आप इधर भी पुट कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो 1% की वैल्यू 3/2 है। तो टोटल मार्क्स हमारे होते हैं 100%। तो 100% की वैल्यू इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/2 गुना 100। 2 से इसे काटेंगे 50 बार, तो 50 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मार्क्स हो गए। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे हो गए 150। अब हमें पासिंग परसेंट निकालना है। तो 1% की वैल्यू 3/2 है। इनमें से इधर भी पुट कर सकते हैं, इधर भी पुट कर सकते हैं। इसमें पुट करते हैं तो 30% तो हमारे पास है, प्लस 5 को भाग देंगे 3/2 से, तो 5/3 ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 10/3 हो जाएगा परसेंट। तो 30% हो गया, प्लस 10/3 कम हो गया 3 सही 1/3%। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे 150 हो गए। पासिंग परसेंट 33 सही 1/3% हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बस सिंपल सी इक्वेशन बनानी है। जितने नंबर से फेल हो रहा है उसके साथ आप प्लस कर देंगे, जितने नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो आपको माइनस करने हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, जो हमारी परसेंट है उनका डिफरेंस लेंगे, जो नंबर है उनको हम जोड़ के लिख देंगे। फिर 1% की वैल्यू निकालेंगे, उससे ही हम पासिंग मार्क्स परसेंट निकाल सकते हैं, या मैक्सिमम मार्क्स भी हम निकाल सकते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे उनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप सेकंडों में इसका आंसर निकाल देंगे। तो भाइयों फेल और पास का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने, ये भी इम्पोर्टेंट टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कहा क्या आंसर, किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए 30%। उसी परीक्षा में विद्यालय वाई के छात्रों ने 150% अधिक भाग लिए। जो विद्यालय एक्स के स्टूडेंट्स थे उनसे 150% अधिक भाग लिया विद्यालय वाई के स्टूडेंट ने। यदि एक्स और वाई में शामिल छात्रों की कुल संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए, मतलब एक्स और वाई के जितने भी छात्रों ने पेपर दिया उसमें से 80% बच्चे पास हो गए। यहाँ पे हमें 30% फेल दे रखे हैं, ये हमें 80% पास दे रखे हैं दोनों के। तो वाई से उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक्स के फेल स्टूडेंट दे रखे हैं, दोनों के पास स्टूडेंट दे रखे हैं, और वाई के पास स्टूडेंट हमसे पूछे हैं। तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो पहले इसको परसेंटेज के बेसिक मेथड से देखेंगे, फिर इसको सिंपल तरीके से देखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा डाटा है कि कॉलेज एक्स में 30% बच्चे फेल हो गए, दोनों में मिलकर 80% बच्चे पास हुए हैं। और दूसरी बात हमसे कहिए, जो कॉलेज एक्स में जितने स्टूडेंट हैं उससे 150% ज्यादा है कॉलेज वाई में, और कॉलेज वाई में कितने बच्चे फेल हुए ये हमसे पूछा है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलेज हैं, एक्स और वाई। उसके बाद हमसे क्या कहा है कि 150% बच्चे अधिक हैं। 150% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/2। फ्रैक्शन निकालने नहीं आती तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, इनको काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। पहली वीडियो में हमने क्या सीखा था, जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, इस वैल्यू का इतना परसेंट ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो हमसे क्या कहा है कि जो x है, ये नीचे वाली वैल्यू हमारी x है, तो इसका 150% ज्यादा है, तो 2 से 3 ज्यादा है y। x अगर हमारा 2 हो गया तो y उससे 3 ज्यादा हो गया 5, दोनों का रेशो ले लेंगे। तो कॉलेज x में अगर 2 स्टूडेंट है तो कॉलेज y में 5 स्टूडेंट है। तो देखा जाए तो दोनों में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, x + y, 5 और 2 7। उसके बाद क्या कहा है कि एक्स और वाई में 80% बच्चे पास हुए हैं। तो 7 का 80% निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो कैलकुलेशन के लिए 100 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई की है तो यहाँ पे भी कर देंगे, यहाँ की है तो यहाँ भी कर देंगे, तो ये 200 हो जाएगा। तो 700 का 80% निकाल देंगे, 560 हो जाएगा। और एक्स में 30% बच्चे फेल हुए हैं, ये हमारा पास का डाटा है, तो इसे भी पास में चेंज कर लेंगे। तो 30% फेल है तो 70% हमारा पास हो जाएगा, तो इसका 70% निकाल देंगे। तो 200 का 70% 140 हो जाएगा। तो दोनों कॉलेज में मिलकर अगर 560 बच्चे पास हैं, उसमें से 140 बच्चे एक्स में पास हैं, तो वाई में कितने पास हो जाएंगे, 560 में से 140 घटाएंगे तो 420 हो जाएगा। तो कॉलेज वाई में 420 बच्चे पास हैं। तो पासिंग परसेंट अगर निकालेंगे तो 420 बच्चे पास हुए हैं, कितने में से, 500 में से। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे।
5 से काटेंगे, 5 छक्के 40, 5 चौके 20, तो 84% बच्चे पास हो गए वाई में। और हमसे पूछा है कि वाई में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं। तो अगर हमारे पास 100% बच्चे हैं, उसमें से 84% बच्चे हमारे पास हो गए, तो बचेंगे कितने? 16% बच्चे हमारे फेल हो गए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि विद्यालय वाई में 150% अधिक बच्चे हैं विद्यालय एक्स से, तो इसके ही बेस पे हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे। 150% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/2। नीचे वाली हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो एक्स अगर हमारा 2 है तो उससे 3 अधिक है वाई हमारा, दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। फिर हमें कैलकुलेशन दे रखी है कि एक्स और वाई में 80% बच्चे पास हुए हैं, तो 7 का 80% निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी। तो 700 का 80% निकालेंगे तो 700 गुना 80 हो जाएगा बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 7 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आ जाएगा। तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई, इसलिए हमने नंबर ऑफ मल्टीप्लाई 100 से की थी। और इससे भी पहले हम क्या करते थे, जो दोनों का डाटा होता था उसके अकॉर्डिंग चीजों को करते थे। तो यहाँ पे दोनों में अगर पास का परसेंटेज दे रखा है तो यहाँ पे भी हमने पास का परसेंटेज निकाल लिया। यहाँ पे हमारा 30% फेल दे रखे, उनको हमने कन्वर्ट कर लिया 70% पास स्टूडेंट में। तो यहाँ पे पास है तो यहाँ पे भी पास कर लिया। आपको डाटा सेम रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पास हो गया यहाँ पे फेल हो गया, तो दोनों चीजें गलत हो जाएंगी। तो यहाँ पे 560 बच्चे पास हुए हैं, यहाँ पे 140, तो 560 में से 140 घटा देंगे तो वाई के पास स्टूडेंट निकल जाएंगे 420। फिर 420 बच्चे पास हैं 500 में से, तो इनका परसेंट निकाल देंगे। 84% बच्चे हमारे पास हो गए और पूछा हमसे फेल बच्चे, तो 100 में से 84% माइनस कर देंगे, 16% हमारे फेल बच्चे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखें तो इसका एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो अब इसको हम देखते हैं मिक्सर और एलिगेशन से। तो हमारे पास 2 विद्यालय हैं, एक्स और वाई। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि 150% अधिक है, तो 150% की हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 3/2। तो x अगर 2 है तो y उससे 3 ज्यादा है 5 हो जाएगा। दोनों का रेशो हम लेते हैं इसमें, इसको हटा देते हैं। इसके बाद क्या कहा है कि 30% बच्चे फेल हुए हमारे x में, और दोनों में क्या बताया कि 80% बच्चे पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 20%। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो 10% आ जाएगा, और 5 की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, इससे दुगनी, तो इधर भी दुगनी हो जाएगी, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो मिक्सर और एलिगेशन में क्या होता है, अगर हमारी ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये वाली वैल्यू इससे छोटी होगी, तो 20 में से कितना घटाएं कि 4 आ जाए, तो 16%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो 150% दे रखा था उसकी फ्रैक्शन निकाली, 3/2 आ गई। तो उससे हमें पता चल गया कि x में 2 स्टूडेंट है और 3 अधिक स्टूडेंट हमारे y में, तो 2:5 हमारा रेशो आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, जो 30% बच्चे फेल थे x में वो हमने यहाँ लिख दिया, और हमें दोनों में 80% बच्चे पास दे रखे हैं, तो हमको डाटा सेम रखना है, तो इस पास को हम फेल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 80% पास है तो 20% हमारे फेल हो गए, जो दोनों वाला होगा यहाँ बीच में आ गए। तो मिक्सर एलिगेशन में क्या करते हैं कि अगर ये वैल्यू हमारी इससे बड़ी होती है तो ये वैल्यू इससे छोटी होगी, तो इसमें से इसे घटाए तो 10 आ गया, तो 5 की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, इससे दुगनी, तो ये वैल्यू भी दुगनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी। तो 20 में से 4 को घटाएंगे तो 16% हमारा आंसर आ गया। तो इसी क्वेश्चन को हम परसेंट से कर रहे थे, तो कम से कम 30 सेकंड हमारे लग जाते हैं। यहाँ पे हम मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहा क्या हमसे, किसी परीक्षा में 3 विषय है, प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे में 80% अंक प्राप्त करता है, उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो तीसरे विषय में उसे कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हमें 3 विषय दे रखे हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो तीनों के मैक्सिमम मार्क्स हमें दे रखे हैं 100। तो तीनों को मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, 300 मार्क्स। उसके बाद क्या कहा है कि पहले विषय में 60%, तो 100 का 60% 60 हो जाएगा। दूसरे विषय में 80%, 100 का 80% 80 हो जाएगा। और उसके बाद क्या कहा है कि कुल 70% अंक प्राप्त हुए हैं, तो टोटल में से उसे 70% मिले हैं, तो 300 का 70% 210 हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि तीसरे विषय में उसे कितने नंबर मिले हैं, तो अगर टोटल उसे 210 नंबर मिले हैं, पहले विषय में अगर 60 नंबर मिले हैं, दूसरे में 80, तो दोनों मिला के 140 हो गए, टोटल 210 है। तो 210 में से 140 को माइनस कर देंगे तो 70 आ जाएगा। तो तीसरे विषय में उसे कितने नंबर प्राप्त हुए, 70 नंबर। और अगर इसका परसेंट निकालेंगे तो 70/100 इंटू में 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो 70% ही हो जाएगा। तो 100 पे कोई भी नंबर खुद का परसेंट होता है, तो 70% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें 75% तथा 60% बच्चे सफल होते हैं, तो सफलता की औसत दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 साल का डाटा है, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ये हमारा सेकंड ईयर हो जाएगा। यहाँ पे 100 बच्चों ने पेपर दिया, यहाँ पे 75 ने। और उसके बाद क्या कहा है कि 75% बच्चे पास हुए हैं पहले साल,
तो 100 का 75% 75 हो जाएगा। और दूसरे साल बोला हमसे 60%, तो 75 का 60% निकाल देंगे। तो 75 का 60% कैसे निकालेंगे? 75 गुना 60 बटे 100। 25 से 3 बार कट जाएगा, 25 से 4 बार, 4 से 15 बार, तो 45 आ गया। तो 75 का 60% हो गया 45। तो दोनों साल कितने बच्चे पास हुए, दोनों को जोड़ देंगे 120 बच्चे। अब हमसे पासिंग परसेंट पूछी है, तो 120 बच्चे पास हुए हैं। टोटल बच्चे कितने हो गए? 100 प्लस 75, 175 परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, तो ये हो जाएगा 480 बटे 7। 7 से भाग देंगे, 7 6 42, 70 2 56, 4 बचेंगे बटे में 7। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तथा भाषा के विषयों में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका प्रतिशत 46% हो जाए। तो हमारे पास दो सब्जेक्ट है, एक तो साइंस हो गया, एक लैंग्वेज का हो गया कोई भी। तो साइंस में 300 नंबर का पेपर था, लैंग्वेज का 200 का रेशियो, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 500। उसके बाद क्या कहा है कि विज्ञान में 32% अंक प्राप्त हुए, तो साइंस में उसे 32% अंक मिले, तो 300 का 32 हो जाएगा 96। तो उसके बाद हमें 46% दे रखा है टोटल का, तो 500 का 46% कितना हो जाएगा? 5 छक्के 30, 5 चौक 20 और 3 23, तो टोटल उसे 230 अंक प्राप्त हुए। तो 230 में से 96 माइनस कर देंगे तो लैंग्वेज के नंबर हमारे आ जाएंगे। तो 230 में से अगर 100 को माइनस करेंगे तो 130, ये 100 से 4 कम है तो 134 आ जाएगा। तो लैंग्वेज में उसे 134 नंबर प्राप्त करने पड़ेंगे। इसका परसेंट अगर निकालेंगे तो 134 बटे 200, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, तो 67% आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो हमें लैंग्वेज में 67% अंक लाने पड़ेंगे जिससे हमारे टोटल में 46% अंक हो जाए। तो अभी से हम करते हैं मिक्सर और एलिगेशन से। तो हमारे पास मार्क्स कितने हैं? साइंस में 300 और लैंग्वेज में 200, इनका रेशो लेंगे तो 3:2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा है कि 32% अंक प्राप्त किए हैं साइंस में, और दोनों का 46%, 46% बीच में आ जाएगा यहाँ पे, तो 46 में से 32 जाएगा तो 14 आ जाएगा। इस वैल्यू से 7 गुना ज़्यादा, तो ये भी अपने आप से 7 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 3 सत्ते 21 होगी। तो इस वैल्यू से हमारी ये वैल्यू बड़ी है, तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी इससे बड़ी होगी, तो 46 में 21 जुड़ जाएगा तो 67% हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 67 में से 46 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा विषय के नंबर थे 300 और 200 वो हमने यहाँ पे लिख लिए, उनका रेशो ले लेंगे तो 3:2 आ जाएगा। उसके बाद हमें बताया कि 32% अंक प्राप्त किए साइंस में और दोनों विषयों में 46%। तो मिक्सर एलिगेशन में क्या करते हैं, अगर ये बड़ा नंबर है तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 14 आ गया। तो 14 हमें 2 की वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू से 7 गुना ज़्यादा, तो ये जो वैल्यू है ये भी 7 गुना हो जाएगी, तो 3 सत्ते 21 हो गई। तो मिक्सर एलिगेशन क्या होता है, एक वैल्यू इससे बड़ी होती है, एक इससे छोटी होती है, तो ये वाली छोटी है तो ये वाली बड़ी होगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 67% आ जाएगा, या 67% में से इसे घटाएंगे तो 21% आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन कहा क्या हमसे, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो तो बताएं सम्मिलित प्रतिशत क्या है। तो आप इसे परसेंट मेथड से कर सकते हैं और मिक्सर और एलिगेशन से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मिक्सर और एलिगेशन से हम इसे करते हैं। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास दो विषय हैं, ए और बी। उसके बाद क्या कहा है कि 900 मार्क्स हो गए ए के पास और बी के पास हो गए 700। इनका रेशो लेंगे, दोनों जीरो कर देंगे, 9:7 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे उसको 72% अंक मिले हैं और दूसरे में 80% अंक मिले हैं, और दोनों में कितना मिला है वो हमसे पूछा है। तो कभी भी हमको बीच का एलिगेशन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस आ गया 8। उसके बाद इन दोनों को ले लेंगे 9:7। अब हमें जिसका निकालना होगा, जैसे 9 का निकालना है तो 8 × 9 बटे में इन दोनों का जोड़ लिख देंगे तो 16 हो जाएगा। 8 से 2 बार कट जाएगा, 2 से इसे भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो 9 वाले का 4.5 आ जाएगा। ऐसे ही 7 वाले का निकालना हो तो 8 आ जाएगा, इंटू में 7 बटे में 16। 8 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 7 को भाग देंगे तो 3.5 आ जाएगा, तो इधर 3.5 आ जाएगा। तो होता क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे नंबर होता है उससे एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है। तो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 80 से छोटा हो और 72 से बड़ा हो। तो 72 में इसे जोड़ देंगे तो 75.5 हो जाएगा।
अब 80 में से इसे घटाएंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगी। तो अगर हमको ये बीच वाला पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 8 ले लिए, और ये जो दोनों रेशो हैं ये ले लेंगे। अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में इन दोनों का जोड़ आ जाएगा। और 7 की वैल्यू चाहिए तो 8 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में इन दोनों का जोड़ आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू हमारी आ गई। उसके बाद ऐसा कोई नंबर चाहिए कि इसमें से इससे माइनस करें तो इतना आ जाए, और इसमें से इससे माइनस करें तो इतना आ जाए। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, ए, बी तथा सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 18% अधिक अंक तथा सी से 12% कम अंक प्राप्त होते हैं। तो बी को अगर 200 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त होंगे, ये हमसे पूछा है। तो पहले इसको हम परसेंट मेथड से समझते हैं। हमारे पास कैंडिडेट है ए, बी, सी। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि ए को बी से 18% अधिक, बी अगर हमारे पास 100 है तो ए को उससे 18% अधिक मिलेगा तो 118 हो जाएगा, और सी को 12% कम मिलते हैं तो 100 से 12 कम हो जाएंगे तो 88 हो जाएगा। तो हमें बी और सी का कंपैरिजन पूछा है। तो आपको क्या करना है कि बी का अगर रेशो निकालेंगे तो ए इंटू 100 बटे में जो ए की परसेंट है 118 वो आ जाएगी रेशो। ऐसे ही सी का कर देंगे। सी और ए का कनेक्शन क्या होगा, ए इंटू 100% बटे में 88। तो हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। सबसे पहले ए ले लेंगे, उसके साथ 100 की मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही इधर ए में 100 की मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, अगर आपको अधिक अंक दे रखा है तो 100 में उससे जोड़ के लिख देंगे, और अगर कम दे रखा है तो उसे डायरेक्ट 100 में से माइनस करके लिख देंगे। तो 100 में से 12 माइनस करेंगे तो 88 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों इधर से कट जाएंगे, इसे काटेंगे 2 से 59 बार, 2 से कट जाएगा 44 बार। तो ये आ गया 1/59 रेशो 1/44। तो फ्रैक्शन में है तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 इधर हो जाएगा रेशो 59। तो 44 हमारे बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई हमारी 59। इसके बाद क्या कहा है कि बी को 220 अंक प्राप्त हुए, तो बी की हमें वैल्यू दे रखी है 220, इस वैल्यू से 5 गुना ज्यादा। तो सी की हमसे पूछी है तो ये भी 5 गुना ज्यादा हो जाएगी। 5 9 45, हासिल 4, 5 25 और 4 29। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि ए को बी से 18% अधिक अंक तथा सी को 12% कम अंक मिले हैं बी से। तो बी से 18% अधिक मिले हैं ए को और सी को 12% कम मिले हैं। तो डायरेक्ट हम बी और सी का रेशो निकाल लेंगे। रेशो हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ए से और बी का कंपैरिजन करेंगे तो ए इंटू 100 हो जाएगा, बटे में हमारी यहाँ की जो परसेंटेज होगी बढ़ा के या घटा के 100 में से उसे लिख देंगे। अगर अधिक बोलेंगे तो 100 में बढ़ा के लिखेंगे, अगर कम बोलेंगे तो 100 में से घटा के इसके नीचे आ जाएगा। ऐसे ही ए की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो यहाँ पे वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, ऊपर वाले हमारे पूरे कट जाएंगे एक दूसरे से, फिर इनको हम काट लेंगे। अगर नहीं कटेंगे तो इधर की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर का नंबर इधर चला जाएगा। तो ये हमारी बी की वैल्यू आ गई, ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू हमें 220 दे रखी है, इस वैल्यू से 5 गुना ज्यादा, या फिर हम इसे ऐसे कर सकते हैं 44 की वैल्यू 220 दे रखी है, ए की वैल्यू 220/44 और पूछिए 59 की तो गुना 59 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर यही आएगा। तो आप डायरेक्ट इतनी कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट क्या करेंगे, एक बटे में जितनी परसेंट यहाँ पे बढ़ रही है वो यहाँ पे आ जाएगी, ये घट रही है वो आ जाएगी, और इधर यहाँ पे एक के बटे में जितना नंबर यहाँ पे वो यहाँ बटे में आ जाएगा। अगर कटेंगे तो आपस में काट लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट इधर वाला नंबर इधर चला जाएगा, इधर वाला नंबर इधर चला जाएगा। तो अगर हमारे पास 3 कैंडिडेट आ जाए तो हम रेशो से उसे आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे पास कैंडिडेट है ए, बी, सी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए को 18% अधिक मिले हैं बी से, तो 18% की फ्रैक्शन हो जाएगी 9/50। तो ए को उससे 18% ज्यादा मिलेगा तो 50 और 9 59 हो जाएगा। अगर बी को 50 मिलेगा तो ए को 59 मिल जाएगा। और उसके बाद क्या कहा है, ए को बी से 18% अधिक तथा सी से 12% कम, सी से 12% कम मिला है ए को, तो 12% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/25। तो सी की वैल्यू अगर 25 है तो उससे 12% कम हो जाएगी हमारी ए की, तो ए की हो जाएगी 22। अब बस इनको कैलकुलेट कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम करते क्या है कि दोनों को इक्वल करते हैं। तो इधर हमारी 22 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे हमारी 59 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसमें 22 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसमें हमारी 59 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस पूरी सीरीज में 59 से मल्टीप्लाई होगी और ऊपर वाले में पूरी सीरीज की मल्टीप्लाई 22 होगी। तो ए की वैल्यू आ गई 22 गुना 59 रेशो, बी की आ गई 50 इंटू 22 रेशो, और सी की आ गई 25 मल्टीप्लाई 59। अब इनकी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में फिर इनको काटेंगे तो टाइम हमारा वेस्ट होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी को 220 अंक प्राप्त हुए, तो बी को 220 अंक प्राप्त हुए, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 50 इंटू 22, और
पूछिए हमसे सी को कितने अंक मिले, तो इंटू में सी का हो गया 25 गुना 59। तो 25 से 2 बार कट जाएगा, 22 से 10 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा, तो 59 पंजे हो जाएंगे 295। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आपको जो मेथड आसान लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 30 है, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35 है और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 10 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा है। तो पहले इसको हम परसेंटेज मेथड से देखेंगे, फिर उसके बाद हम एलिगेशन से इसे करेंगे। तो हमारे पास पास और फेल दो तरह के यहाँ पे बच्चे हैं। तो यहाँ पे हमें पास और फेल की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो हम उसको x मान लेते हैं। तो पास अगर x है और टोटल बच्चे 100 हैं, तो फेल हो जाएंगे 100 माइनस x। उसके बाद क्या कहा है, जो हमारे पास कैंडिडेट हैं उनकी एवरेज है 35, तो 35 से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x हो जाएगा। तो 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1000 माइनस 10x इक्वल टू, टोटल कैंडिडेट हमारे 100 हैं और उनका एवरेज दे रखा है 30, तो इंटू में 30 हो जाएगा। तो 35x में से 10x जाएगा तो 25x हो जाएगा इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो जाएगा। ये 1000 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3000 में से 1000 जाएगा तो 2000 बचेगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 25 से इसे काटेंगे, 25 अट्ठे 200 1 0, तो x की वैल्यू आ गई 80। तो पासिंग मार्क्स हो गए हमारे 80 और फेल निकालेंगे तो 100 में से 80 जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या, पास कैंडिडेट, तो पास कैंडिडेट हमारे 80 हो गए। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब इसको मिक्सर और एलिगेशन से देखते हैं। हमारे पास कैंडिडेट है पास और फेल। इसके बाद हमसे क्या कहा है कि जो पास कैंडिडेट है उनका एवरेज है 35 और फेल का एवरेज दे रखा है 10, और टोटल जो 100 कैंडिडेट है उनका हमारा एवरेज है 30 का। तो सबका हमारा यहाँ पे आ जाएगा बीच में। तो एलिगेशन हम कैसे निकालते हैं, 35 में से 30 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 30 में से 10 जाएगा तो 20 हो जाएगा। इनका हम रेशो निकाल लेते हैं, 5 से इसे काटेंगे 4 बार तो 4 रेशो 1 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू हमें दे रखी है, टोटल कैंडिडेट हमारे 100 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 20 हो जाएगी। तो ये हमारे फेल हो गए। फेल की अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 20 हो जाएंगे। अगर पास कैंडिडेट चाहिए तो इसकी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। और पास कैंडिडेट हमसे पूछा तो 80 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। भाइयों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, तो किसी कक्षा में पास और फेल के जो बच्चों का अनुपात था 25:4 था। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है और उत्तीर्ण होता है तो फेल विद्यार्थियों की संख्या में 3 कमी हो जाती है। तो उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 22:3 हो जाता है। आरंभ परीक्षा में उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना था, ये हमसे पूछा है। तो स्टार्टिंग हमारे पास और फेल का जो रेशो था, पास रेशो फेल 25:4 था। रेशो में अगर आपको चीज दी है तो उनके साथ x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद क्या कहा है कि एक विद्यार्थी और परीक्षा देता है और वो पास हो जाता है। तो पहले हमारे पास 25 पास थे, अब एक बच्चे ने और परीक्षा दी और वो भी पास हो गया, और इसके पास होने की वजह से 3 विद्यार्थी कम फेल हो रहे हैं। तो इसका मतलब 3 और पास हो रहे हैं, तो प्लस में 3 हो जाएगा बटे में। पहले हमारे जो फेल हो रहे थे 4x, लेकिन अब 3 कम फेल हो रहे हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा। और इसके बाद हमें जो रेशो दे रखा है 22:3 हो गया। इसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25x + 4 हो जाएगा। 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की 75x + 12 इक्वल टू 22 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 88x - 66। इसके बाद हम x वालों को एक तरफ ले लेंगे, नंबर को एक तरफ ले लेंगे, तो ये 75x अगर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 88 में से इसे माइनस करेंगे तो 13x बचेगा इक्वल, ये 66 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 में जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 13 से इसे काटेंगे तो 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 6। तो हमसे पूछा क्या है कि स्टार्टिंग में जो पास और फेल का अंतर था वो हमें पूछा है। तो 25x और 4x में कितना अंतर हो गया, 21x का। अब x की वैल्यू 6 आ गई तो 21 छिक्के 126 हो। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। 21 गुना 6 126। क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें पास और फेल का रेशो दे रखा था 25:4। तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, तो इनके साथ हमने x की मल्टीप्लाई कर ली।
इसके बाद क्या कहा कि परीक्षा में एक बच्चा हो रहा है और वो पास हो गया, तो पास में हमने उसे जोड़ दिया तो 25 प्लस 1 हो गया। और उसके पास होने की वजह से जो बच्चे फेल हो रहे थे वो 3 कम फेल हो रहे हैं, तो जो 3 कम फेल हो रहे थे वो पास में आ जाएंगे। 1 और 3 4 हो गए। इसके बाद बटे में 4x हो गया, ये हमारे फेल है, तो 4x में से 3 कम फेल हो रहे हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद जो हमें रेशो दे रखा 22:3 हो जाता है, तो 22/3 हो गया। इसके बाद हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमसे पूछा कि स्टार्टिंग में फेल और पास का अंतर कितना था, तो स्टार्टिंग में 25x और 4x था, तो इनका अंतर निकालेंगे तो 21x हो जाएगा। x की वैल्यू 6 ही है, तो 21 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 हमारा आंसर आ जाएगा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक परीक्षा में राम ने रोहित से 25 अंक कम प्राप्त किए, रोहित ने सैम से 45 अधिक अंक प्राप्त किए, रोहन ने 75 अंक प्राप्त किए जो सैम से 10 अंक अधिक थे। रवि के प्राप्त अंक परीक्षा के अधिकतम अंक से 50 कम है। परीक्षा में रवि ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए यदि उसने राम से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। तो हमारे पास कैंडिडेट कौन कौन है, राम, रोहित, सैम, रोहन और रवि। अब हमें यहाँ पे जितने भी नंबर दे रखे हैं कि किसी से कम दे रखे हैं या किसी से ज्यादा दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमें इन सब में से किसी एक का डाटा ऐसा चाहिए जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा है कि रोहन ने 75 अंक प्राप्त किए, तो रोहन के 75 नंबर हो गए। अब इससे ही चीजों को हम कनेक्ट कर लेंगे। जो सैम से 10 अंक अधिक थे, तो रोहन के 10 अंक अधिक थे सैम से, तो सैम के हो जाएंगे 65। अब सैम से कनेक्शन देखते हैं। रोहित ने सैम से 45 अंक अधिक प्राप्त किए, तो सैम के अगर 65 नंबर है तो रोहित को उससे 45 ज्यादा है, तो 110 हो जाएंगे। रोहित के नंबर हमें पता चल गया, तो राम के पता लगा सकते हैं। राम ने रोहित से 25 अंक कम प्राप्त किए, तो रोहित के 110 नंबर है, तो 25 कम राम के हैं, तो 85 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमें रवि के मार्क्स चाहिए, तो रवि ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए यदि उसने राम से 34 अंक अधिक प्राप्त किए, तो राम से 34 अंक उसने अधिक प्राप्त किए, तो 119 हो गए, तो रवि के 119 नंबर हो गए। उसके बाद क्या कहा है कि जो रवि के प्राप्त अंक हैं, रवि के जो प्राप्त अंक हैं इससे 50 ज्यादा हमारे अधिकतम अंक हैं, तो 50 इसमें जोड़ देंगे, 169 हमारे मैक्सिमम मार्क्स हो गए। तो हमसे पूछा है कि रवि ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, तो रवि ने 119 नंबर प्राप्त किए। टोटल हमारे मार्क्स हैं 169, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब आप चाहो तो 169 से आप इसे पूरा भाग दे सकते हो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन हमारे काफी दूर हैं, तो 169 और 170 में थोड़ा सा गैप है, तो हम इसे 170 मान लेते हैं। 0 से 0 कट गई, 17 सत्ते 119 होते हैं, तो ये हमारा 70% हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अगर 169 से भाग करते तो ये 71-72% के समथिंग आता। तो भाइयों अब देखते हैं फेल और पास के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, पास हुए 92%, और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 480 बच्चे फेल हुए। इस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे डाटा हमें दोनों चीजों का अलग दे रखा है, ये पास का डाटा दे रखा है, ये फेल का डाटा दे रखा है। तो डाटा को हम सेम कर लेंगे। तो 92% बच्चे अगर पास है तो फेल कितने होंगे, 8%, और 8% की वैल्यू दे रखी 480, तो ये 8% हमारे फेल स्टूडेंट हो गए। तो परसेंट में 8% बच्चे फेल हो गए, नंबर में 480 बच्चे फेल हो गए, तो ये दोनों हमारा फेल का डाटा आ गया। तो 8% 480 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 480/8 हो जाएगा। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 8 से इसे भाग करेंगे 60 बार जाएगा, 60 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 हो जाएगा। तो टोटल 6000 बच्चे थे, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो हमने सिर्फ डाटा को सेम किया और कैलकुलेट कर दिया, तो सेकंड में हमारा आंसर आ गया। तो भाई एक क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, पास हुए, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, फेल हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित हुए ये हमसे पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डाटा अलग दे रखा है, डाटा सेम करना है बस। 70% लड़के अगर पास हुए तो फेल हो गए हमारे 30%, 30% की वैल्यू हमें दे रखी है 150, तो 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 150/30 हो जाएगा। टोटल हमारा 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से इसे काटेंगे 5 बार, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 बच्चे हो गए। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सिर्फ डाटा को सेम करना होता है, सेकंडों में हमारा आंसर निकल आएगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कि कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी ये हमसे पूछा है। तो 54 जो अंक हैं वो किसके बराबर है, 72% के। तो कितने अंकों की परीक्षा थी ये हमसे पूछा है। तो कोई भी परीक्षा 100% होती है अपने आप में,
और दूसरा आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ये याद रखना है, अगर आपसे अंक पूछा है तो आप अंक को ऊपर रखेंगे, परसेंट को नीचे रखेंगे, इससे आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। तो 18 से 3 बार कट जाएगा, 18 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 25 बार कट जाएगा, तो 25 दिया 75। तो परीक्षा 75 नंबर की थी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। आपसे अगर अंक पूछा तो अंक को ऊपर रखेंगे, परसेंट को नीचे रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक परीक्षा में 2 छात्र बैठे, एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए, दोनों के अंकों का योग 56% था, दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए ये हमसे पूछा है। तो 2 स्टूडेंट हमारे पास ए और बी, तो दोनों के अंकों का योग दे रखा है 56%, तो इसकी फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे। अब इससे रिलेटेड हमें जिसकी भी फ्रैक्शन याद हो हम उसे लिख लेंगे। हमको 4% की फ्रैक्शन पता है कि 1/25 होती है, तो 56 4 से कितना गुना ज्यादा है, 14 गुना, तो ये 14/25 हो जाएगी। तो दोनों का योग अगर 25 है, उसमें से एक 14 हो गई, तो ये वाली 14 हो गई, तो दोनों का योग 25 है, तो ये वाली 11 होगी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा है कि एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि 9 आ रहा है, इससे 3 गुना ज़्यादा। तो जो हमारे मार्क्स होंगे वो भी 3 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगी, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 हो जाएगी। तो हमारे पास नंबर आ गए 42 और 33। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक परीक्षा में पास होने के लिए 25% अंक हासिल करने होंगे, 47 अंक मिलते हैं तो वो 43 अंक से फेल हो जाता है, तो इस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि 25% अंक अगर बच्चे ने प्राप्त कर लिए तो वो पास हो जाएगा, लेकिन दूसरी शर्त क्या रखी है कि 47 अंक मिलते हैं लेकिन 43 नंबर से फेल हो जाता है, तो 47 में अगर 43 जोड़ देंगे तो ये भी हमारे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो या तो 25% अंक ले आए या 90 अंक ले आए, तो दोनों कंडीशन में पास हो जाएगा। तो अधिकतम मार्क्स हमसे पूछे हैं, तो दोनों ये हमारे पासिंग मार्क्स है, तो 90 की वैल्यू हमें दे रखी है 25%, 100% की वैल्यू हमसे पूछी है। 25 से 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 मार्क्स आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे कि 25% मार्क्स में बच्चा पास हो जाएगा, तो 25% पासिंग मार्क्स है, या दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि 47 अंक बच्चे को मिलते हैं और वो 43 नंबर से फेल हो जाता है। अगर उसे 43 अंक भी मिल जाए तो वो पास हो जाएगा, तो 47 और 43 उसके 90 मार्क्स हो गए, तो ये हमारे पासिंग मार्क्स हो गए, ये हमारी पासिंग परसेंट हो गई। तो 90 की वैल्यू हमें 25% दे रखी है, तो 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 90/25 हो जाएगा। टोटल हमारा 100% होता है, 100 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिनको एग्जाम में अपने परसेंट निकालना नहीं आता। तो क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, एक कक्षा परीक्षा में एक छात्र ने अंकों में से 22 अंक प्राप्त किए, तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत कितना था ये हमसे पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमारे प्राप्त अंक होते हैं वो ऊपर होते हैं और बटे में हमारे टोटल अंक होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ पे हमारे पास प्राप्त अंक है 22, टोटल अंक है 25, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 22 चौके 88%। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर आपको एग्जाम में अपने सारे टॉपिक के परसेंट निकालने हैं तो सारे विषय में जितने अंक आपने प्राप्त किए उनका योग ऊपर आएगा और सारे विषयों के टोटल अंक जितने होते हैं उनका योग बटे में आएगा, इनटू में 100 हो जाएगा। इससे आप किसी भी चीज के परसेंट निकाल सकते हैं। तो भाइयों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा क्या है, दीक्षा ने 58% अंक प्राप्त किए जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसे कितने अंक प्राप्त हुए ये हमसे पूछा है। तो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं 450, उसका 58% प्राप्त किया है दीक्षा ने, तो 58% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 58/100। 0 से 0 कट गई, 5 से 9 बार कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 2 से 29 बार कट जाएगा, तो 9 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा हमारा, तो एक यूनिट डिजिट सिर्फ ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करके 261 आएगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय अगर 100 अंक का है तो उसके अंकों का परसेंट कितना है ये हमसे पूछा है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने अंक प्राप्त किए हैं वो ऊपर रखते हैं बटे में। टोटल 6 विषय हैं, हर विषय 100 नंबर का है, तो 6 विषय हो जाएंगे 600 नंबर के, तो टोटल नंबर हमारे नीचे आ जाएंगे, इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 6 7 42 हो जाएगा, 50 बचेगा, 6 8 48 पॉइंट, 20 बचेगा, 6 3 18, 6 3 18%। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो ऐसे हमें किसी भी चीज का परसेंट निकालना हो तो जो हमारे प्राप्त अंक है वो हमारे ऊपर आ जाते हैं, जो टोटल नंबर है हमारे नीचे आते हैं। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहा क्या हमसे, एक परीक्षा में 900 लड़कियां व 1100 लड़के बैठे, इनमें से 50% लड़के व 40% लड़कियां पास हुई, तो कुल कितने परसेंट बच्चे फेल हुए ये हमसे पूछा है। तो कितनी गर्ल्स ने पेपर दिया, 900, बॉयज
1100। इसके बाद कहा है कि 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हुई हैं। तो लड़के 50%, तो 1100 का 50% हो जाएगा 550, और लड़कियां 40%, तो 900 का 40% हो जाएगा 360। तो 360 लड़की और 550 लड़के हमारे पास हुए। तो दोनों को जोड़ेंगे 0, 5 6 11, 5 3 8 और 1 9। ये 910 बच्चे पास हुए हैं कितनों में से? 900 प्लस 1100 में, मतलब 2000 में से। टोटल बच्चे होते हैं 100%, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कर जाएंगे, 2 से इसे भाग देंगे तो 45.5 आ जाएगा। तो ये हमारा पासिंग डाटा आया है कि 45.5% बच्चे हमारे पास हुए। और हमसे परसेंट पूछा फेल बच्चों का। तो फेल बच्चों का परसेंट कैसे निकालते हैं? 100% माइनस 45.5%। तो 100 में से इसे माइनस कैसे करेंगे पॉइंट की संख्या को? इससे एक बड़ा नंबर 100 में से माइनस करेंगे, 54 हो जाएगा, 0.5%। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे? एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। 4 विषय में से 3 विषयों में क्रमशः 81, 66 तथा 61% अंक मिले। तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, ये हमसे पूछा है। तो टोटल 4 विषय हैं 400 मार्क्स के, इसमें से उसे 70% मिला, तो 400 का 70% हो जाएगा 280। तो टोटल उसे 280 अंक मिले। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि 4 विषय में से 3 में उसे 81, 66 और 61%। तो 6 और 2 8 हो गए, 6 दूनी 12 और 8 20 हो गए। तो 3 विषय में उसे 208 अंक मिले हैं। तो 4 विषय में उसने टोटल 2 अंक अगर प्राप्त करे हैं, 3 में उसे 208 मिले हैं। तो फोर्थ सब्जेक्ट में उसे कितने नंबर लाने हैं कि 280 हो जाए? तो 208 में अगर 72 हम जोड़ देंगे तो 280 हो जाएगा, या 280 में से 208 माइनस कर देंगे तो 72 आ जाएगा। तो फोर्थ सब्जेक्ट में उसे 72% मार्क्स मिलेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों इस वीडियो में हमने फेल और पास के सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।